मैं आपसे वादा करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपके थॉट प्रोसेस में शिफ्ट आएगा, क्योंकि मैं आपके सामने एक वर्ल्ड फेमस प्रिंसिपल शेयर कर रहा हूँ जिसे हम 80-20 रूल, 80-20 प्रिंसिपल या पेरेटो प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। आप जिस मोबाइल से ये वीडियो देख रहे हैं उसमें बहुत सारे ऐप हैं, लेकिन आप 20% ऐप ही 80% टाइम यूज़ करते हैं, जैसे कॉलिंग में, यूट्यूब में, फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप। यदि मुझ पे यकीन नहीं तो आप प्ले स्टोर से गूगल वेलबीइंग करके एक एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और आपको एंटायर डे में आपने कौन कौन से ऐप में कितना समय स्पेंड किया है वो आपको वो ऐप दिखा देगा। चलिए आगे चलते हैं। इटली के इकोनॉमिस्ट विल्फ्रेडो पेरेटो ने इस 80-20 प्रिंसिपल को सबसे पहले लोगों के सामने प्रस्तुत किया। उनका कहना था कि दुनिया में इम्बैलेंस है। आपको क्या लगता है? मनी और वेल्थ को लेकर के कम लोगों के पास ज़्यादा पैसा है और ज़्यादा लोगों के पास कम पैसा है। उनका कहना है कि 80% मनी 20% पॉपुलेशन के पास है और जो बाकी 20% वेल्थ और मनी बचा हुआ है वो पूरे 80% लोगों के पास है। इस प्रिंसिपल को सबसे पहले एक कंप्यूटर की कंपनी IBM, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ने अप्लाई किया और उन्होंने ये पाया कि 80% टाइम उनका लगता है 20% ऑपरेटिंग कोड बनाने के लिए। तो उन्होंने 20% ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर यूज़र फ्रेंडली बनाया जिससे 80% इम्पैक्ट हो सके। और इस प्रिंसिपल को बहुत सारे लोग, कंपनियां यूज़ करते हैं। चलिए मैं एक सर्वे शेयर करता हूं आपके साथ। हॉलीवुड मूवी की एक स्टडी है जिसमें 2 इकोनॉमिस्ट ने 18 मंथ में रिलीज्ड 300 मूवीज़ को एनालिसिस किया और वो इस कंक्लूज़न पर आए कि 1.3% मूवीज़ ने 80% मनी कलेक्शन किया है और रिमेनिंग 98.7% मूवीज़ ने बाकी बचे सिर्फ और सिर्फ 20%। कई बार ये प्रिंसिपल 81, 91 के फॉर्म में भी आता है। इसका मतलब ये है कि लाइफ में हर जगह इसे अप्लाई कर सकते हैं। शाब्दिक अर्थ में कहें कि 20% एफर्ट करके हम 80% रिजल्ट गेन कर सकते हैं और उसके लिए हमें अपनी लाइफ में इंट्रोस्पेक्शन करना है, अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में। चलिए इस प्रिंसिपल को ज़्यादा अच्छे से कोरिलेट करने के लिए हम अपनी लाइफ का एग्जांपल लेते हैं। आपकी अलमीरा में बहुत सारे कपड़े हैं, उनमें से 20% कपड़े ही आप 80% टाइम पहनते हैं और 80% जो बाकी कपड़े हैं वो सिर्फ 20% टाइम पहनते हैं। चेक कीजिएगा, जब आप स्कूल में थे तो यूनिफॉर्म पहना करते थे। चाहे आपके चाचा चाची, नाना नानी, दादा दादी या आपके पेरेंट्स ने कितने ही आपके लिए कपड़े खरीदे हों, लेकिन आप सिर्फ 20% ही कपड़े 80% टाइम पहनते थे। अगर हम एक इंडस्ट्रियल नॉलेज वर्कर की बात करें या वर्कर की बात करें जो इंडस्ट्री में काम कर रहा है, तो उनकी लाइफ भी सेम है। वो मंडे से लेकर के सैटरडे यूनिफॉर्म पहनते हैं और बचा एक दिन उसमें जो मन चाहा उनका वो पहनते हैं। इसका मतलब वो 20% कपड़े ही 80% टाइम पहनते हैं। चलिए एक और एग्जांपल से समझते हैं। कई लोग इंग्लिश स्पीकिंग सीखने के लिए या इंग्लिश स्पीकिंग करने के लिए जूझते रहते हैं, लेकिन ये प्रिंसिपल कहता है कि आपको सिर्फ इंग्लिश सीखने के लिए 700 to 1000 वर्ड्स का नॉलेज होना ज़रूरी है, ताकि आप अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में जो भी अंग्रेजी बोलना चाहते हैं वो आसानी से बोल सकते हैं। 80-20 प्रिंसिपल के ऑथर मिस्टर रिचर्ड कोच अपनी लाइफ का एक एग्जांपल देते हुए बताते हैं कि जब वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में थे तो उनके ट्यूटर ने कहा, नेवर गो टू लेक्चर्स, बुक्स कैन बी रीड फास्टर। और उनके ट्यूटर ने कहा कि किसी भी किताब को कवर टू कवर नहीं पढ़ना चाहिए। रीड कंक्लूजन, देन इंट्रोडक्शन,
देन कंक्लूजन, और इस लूप को कंप्लीट करने के बाद आपको उसके कॉन्टेक्स्ट में से जो भी हार्ट टचिंग, यदि आपको लगता है उस टॉपिक को पढ़ना है तो उस टॉपिक को आप पढ़ लीजिए, और इससे आप उस बुक का जिस्ट है वो समझ पाएंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। पर बस ये है कि 20% वैल्यूएबल चीज़ों को पढ़कर आप उस किताब का 80% जान पाएंगे। आज से लगभग 5 से 6 साल पहले मैंने एक जो स्टॉक में एक इंटरव्यू देखा आईएएस ऑफिसर का, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज का। उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने इस प्रिंसिपल को यूज़ करके आईएएस की एग्ज़ाम को क्रैक किया। तो हमें अपना समय निकालना चाहिए और अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में झांक कर देखना चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए कि मेरी लाइफ का वो 20% कौन सा है जो मुझे 80% देगा। जैसे अपने रिश्तों में, कि मेरे रिलेशनशिप में वो 20% क्या है जो मुझे 80% देगा। क्योंकि आपकी लाइफ का जब आपकी एज 20 होती है तब आप मैक्सिमम टाइम जो है अपने पेरेंट्स के साथ बिताते हैं। हमें अपनी लाइफ में एनालिसिस करना है। तो क्या आप रेडी हैं? थैंक यू फॉर लिसनिंग। साइनिंग आउट, मिलिंद बोरकर। टिल अंटिल वी मीट अगेन।